नमस्कार फ्यूचर फार्मासिस्ट, वेलकम टू एम्ड लाइफ वन। मैं एम मिश्रा, रिसर्च स्कॉलर एट डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी एट अमृता विश्वविद्यापीठम। हम इस चैनल पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के लेटेस्ट बी फार्म सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल फ्री में सिस्टमिक तरीके से ये पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी का सिलेबस कवर करेंगे। बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, इनमें क्या इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेसिस लाइक जी पैट नाइपर के लिए कैसे प्रिपेयर करें। इस कंप्लीट लेक्चर सीरीज में आपको सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो अब आगे की बातें करते हैं। इसमें हमें 30 लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे और इसमें 5 यूनिट है हमारे बी फार्म न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो मार्किंग स्कीम है वो 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके। अगर हम आगे की बात करें तो इसका कोर्स ऑब्जेक्टिव की बात करें, जो कोर्स ऑब्जेक्टिव है, कोर्स ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने से पहले इसका जो कोर्स कोड दिया गया है 1040 टी मतलब मीन्स थ्योरी होता है, और इसमें 3 सब्जेक्ट कवर किया गया है, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। सो इसका अगर कोर्स ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें हमें क्या क्या सीखना है, तो इसमें हमें अंडरस्टैंड करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसके, ह्यूमन बॉडी को और सेल्स का। उसके बाद फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी सिस्टम एंड प्रिंसिपल ऑफ होम्योस्टेसिस, हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, उसको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम सीखेंगे सेलुलर बेसिस ऑफ डिजीज़ इंक्लूडिंग द इंजरी, एडेप्टेशन एंड इन्फ्लामेशन, हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन कैसे होता है, इंजरी कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। फिर हम जो डिजीज़ होता है, इंजरी होता है, इन्फ्लामेशन होता है, उसका पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या है, स्किन में, बोन में या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में और स्पेशल सेंस ऑर्गन में। उसके बाद एक क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे सिम्टम्स के बेसिस पे हमारे फार्मेसी में क्या इसका रोल है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा कौन कौन सा यूनिट कितने आवर्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे 5 यूनिट है न्यू बी फार्म सिलेबस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं एक यूनिट को 6 लेक्चर में, और जो एक लेक्चर होगा अप्रॉक्स 1.5 टू 2 आवर्स का लेक्चर होगा, और टोटल आवर्स का अगर देखें तो 12 आवर का हमारा लेक्चर एक यूनिट ख़त्म करेंगे, मीन्स 6 लेक्चर में हमारा एक यूनिट ख़त्म हो जाएगा। जो फर्स्ट यूनिट है वो हमारा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी है। सेकेंड यूनिट हमारा इंटेगुमेंट्री सिस्टम है जिसको हम स्किन बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम एंड जॉइंट। थर्ड यूनिट जो है वो हमारा ब्लड है, लिम्फेटिक सिस्टम एंड इन्फ्लामेशन। एंड फोर्थ यूनिट जो है वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिविस, इसको हम पीएनएस भी कहते हैं, और स्पेशल सेंस ऑर्गन जैसे नोज, आई, टंग। और लास्ट यूनिट जो है वो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। आगे की बात करें तो हमारा फर्स्ट यूनिट जो है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम लेक्चर वाइज हम देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में क्या होगा, सेकेंड लेक्चर में क्या होगा, वो पूरा हम अभी डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम स्कोप ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या स्कोप है, और उसमें पढ़ेंगे जो लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिस्टम एंड बेसिक लाइफ प्रोसेस, हमारा बॉडी वर्क कैसे करता है, बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या है, उसको हम पढ़ेंगे। फिर हम होम्योस्टेसिस पढ़ेंगे सेकेंड लेक्चर में, उसको और एंड एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। होम्योस्टेसिस में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एनाटॉमिकल पैनल एंड डायरेक्शन को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम सेल की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, सेल हमारा आया कहाँ से, जनरेट कहाँ उससे हुआ है, सेल कौन डिस्कवर किया है, और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेल जो है, ट्रांसपोर्टर कौन सा है, फिर सेल जंक्शन क्या है, सेल डिवीज़न क्या है, ये आप बेसिक पढ़े होंगे आप 11th-12th में, लेकिन हम यहाँ पे डिटेल्ड स्टडी करेंगे। फिर सेल कम्युनिकेशन एंड इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, जिसमें हम कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट प्रोसेस पढ़ेंगे। फिर
एंडोक्राइन सिग्नलिंग पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिग्नलिंग पढ़ेंगे, जो हार्मोन में आते हैं। बहुत सारे टाइप्स का हार्मोन होता है जो रिलीज़ होता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। फिर हम पढ़ेंगे टिश्यू क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारा एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, उसके लोकेशन को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को पढ़ेंगे। उसके बाद हम सेल इंजरी पढ़ेंगे, उसका प्रोसेस क्या है, एडेप्टेशन एंड सेल डेथ, इसका मेन कॉज क्या होता है, पैथोजेनेसिस क्या है इसका फिर हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया में डिफरेंस क्या होता है, मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया, ये टर्मिनोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये हम समझेंगे पूरा मैकेनिज्म वाइज, उसमें से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकेंड यूनिट पे चलते हैं। सेकेंड यूनिट हमारा बोल रहा है जो इंटोगोमेट्री सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड जॉइंट। इंटोगोमेट्री सिस्टम जो होता है उसमें हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन के बारे में पढ़ते हैं, बेसिक वॉन्ड हीलिंग प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। स्किन डिसऑर्डर जो है उसमें हम, वो हमारा सेकेंड लेक्चर रहेगा, उसमें हम पढ़ेंगे सोरियासिस, डेमेटाइटिस एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी एक हमारा स्किन डिसऑर्डर है, उसका जो पैथोफिजियोलॉजी है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, कैसे होता है पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे। फिर हमारा स्केलेटल सिस्टम का डिवीजन पढ़ेंगे। फिर टाइप्स ऑफ बोन, हमारे बॉडी में कितने टाइप्स के बोन पाया जाता है, एक्सियल, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा स्केलेटल सिस्टम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम उसके फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हमारा क्या कहते कॉन्ट्रैक्शन होता है, कैसे रिलैक्सेशन होता है। फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट पढ़ेंगे, जॉइंट कितने टाइप्स का होता है, क्लासीफाई कैसे किया गया है, हर एक टाइप्स का स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। फिर हम हमारे बोन से और जॉइंट से रिलेटेड जो कौन कौन सा डिजीज़ क्या होता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, गॉट हो गया, ये सारे डिजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे हम लोग, कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे कहाँ से स्टार्ट होता है और कौन कौन सा रिस्क फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ये सारे डिजीज़ को कॉज करने के लिए। फिर हम थर्ड यूनिट में चलते हैं। जो थर्ड यूनिट हमारा बोल रहा है ब्लड, लिम्फेटिक सिस्टम एंड इन्फ्लामेशन। ब्लड में, हमारे बॉडी में ब्लड का क्या रोल है उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्लड हमारा बना किस चीज़ से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। फिर होम्योपोइसिस, हमारा बनता कैसे है। फिर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कोगुलेशन प्रोसेस क्या है। फिर ब्लड का ग्रुपिंग कैसे है, ए है, बी पॉजिटिव है, ओ ग्रुप है, तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ट्रांसफ्यूज़न कैसे होता है, जो मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन क्या होता है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, पूरा डिटेल्ड स्टडी करेंगे। फिर हम अदर लेक्चर में पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, वेसल्स के बारे में, हमारा लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है, सर्कुलेशन कैसे होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा इन्फ्लामेशन आता है। इन्फ्लामेशन, हम जब हमको कोई इंजरी होता है तो इन्फ्लामेशन होता है, तो उसके इन्फ्लामेशन क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसका मेन पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्या कॉज क्या है उसका, किस मैकेनिज्म से वर्क हो रहा है। फिर उसका मेडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम हेमेटोलॉजिकल डिजीज़ पढ़ेंगे, जो हमारा ये जो हमारा ब्लड से रिलेटेड जो हमारा डिजीज़ होता है उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजिकल डिजीज़। इसमें हमारा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो गया, अगर आयरन का डिफिशिएंसी हो गया तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया, अगर हमारा विटामिन B12 और फोलिक एसिड का डिफिशिएंसी हो गया तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल्ड स्टडी करेंगे। अदर की बात करें तो हमारा हेमेटोलॉजिकल डिजीज़ जो दूसरा होता है वो सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, फिर क्या कहते हैं हेमोफीलिया हो गया। ये सारा जो हमारा क्या कहते हैं ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ है, पैथोफिजियोलॉजी है, फिर कोगुलेशन प्रोसेस, इन्फ्लामेशन प्रोसेस, पूरा हम इसमें डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ये तो हम एक बेसिक लेक्चर का हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं। नोट्स आपको मिलेगा, आपको कंसेप्ट वाइज स्टडी मिलेगा, MCQ मिलेगा। हमारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, उसके बेसिस पे आपको सारा क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनको बहुत हेल्प मिलेगा आपको। हम बेसिक से स्टार्ट करें और हमारे पास जितने भी क्या कहते हैं फैकल्टी रहेंगे सारे वेल एजुकेटेड हैं, GPAT नाइपर क्वालिफाइड हैं ऑलरेडी, उनको हम यहाँ पे ला रहे हैं और आपके लिए वो पढ़ाना चालू करेंगे।
अब हम बात करें यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 में हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और स्पेशल सेंस ऑर्गन है। जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, फिर उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसमें कौन कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है, एड्रेनलिन है या फिर डोपामीन है, कौन सा है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब हम पीएनएस पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा जो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है। उसके बाद हमारा क्या कहते हैं, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे बॉडी में कितने हमारा स्पाइनल नर्व्स हैं, कितने क्रेनियल नर्व्स है, तो उसके बारे में, एंड स्पाइनल नर्व प्लेक्सस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा स्पेशल जो सेंस ऑर्गन है वो हमारा आई आता है। आई का स्ट्रक्चर क्या है, आई का फंक्शन क्या है, उसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें कोई अगर डिजीज़ होता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आई का जो डिसऑर्डर है, बोले ग्लूकोमा और कैटरेक्ट मायोपिया, ये हमारा 3 डिसऑर्डर है। इसके बारे में हम जब हम पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, जो किस पाथवे में डिस्फंक्शन होने के कारण हमारा ये डिजीज़ कॉज होता है। अब हम ईयर के बारे में पढ़ें तो ईयर एंड इक्विलिब्रियम, इसमें ईयर का स्ट्रक्चर, ईयर का फंक्शन, ईयर का फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग का जो प्रोसेस होता है वो कितने स्टेप में होता है, वर्टिगो कौन सा डिजीज़ है, किस वजह से वर्टिगो होता है। ये एक क्यूरियस क्वेश्चन है, आपको हर एक चीज़ में क्यों होता है, किस वजह से होता है, वो आपको जानना है। तो ये सारा चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा नोज, टंग और ईयर रिलेटेड जो डिसऑर्डर होता है, जिसको ऑल्फैक्शन बोलते हैं, टेंडिनाइटिस बोलते हैं, फिर ऑटिटिस बोलते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपका पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अनदर हम यूनिट के बारे में बात करें तो हमारा अनदर यूनिट है, लास्ट यूनिट, जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे है। ये हमारा, इसमें हम कवर करेंगे हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल्स। जो हमारा हार्ट है उसका एनाटॉमी क्या है, उसका फिजियोलॉजी क्या है, इसमें उसमें क्या कहते हैं, हार्ट में कितने वल्व है, कितने चैम्बर है, कैपिलरी का क्या रोल है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, फुल प्रोसेस हमारे हार्ट से कैसे ब्लड हमारे लंग्स में जाता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कैसे चेंज होता है, ये हम पूरा इसमें पढ़ेंगे प्रोसेस। फिर हमारा कंडक्शन सिस्टम एंड कार्डिक साइकिल, इसमें हम पढ़ेंगे एवी नोड का क्या काम है, एसए नोड का क्या काम है, बंडल ऑफ हिस का क्या काम है, इसका लोकेशन क्या है, कैसे ये वर्क करता है, हमारा हार्ट का साउंड कितने टाइप का होता है, मरमर साउंड, लबडब साउंड, ये पढ़ेंगे। धक धक नहीं होता है उसको मरमर बोलते हैं, लबडब बोलते हैं। तो ये कब जनरेट होता है, किस कंडीशन में जनरेट होता है, ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अदर की बात करें तो हमारा कार्डिक आउटपुट क्या होता है, कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, फिर ऑटोनोमिक रेगुलेशन क्या होता है, हम कैसे होता है ऑटोनोमिक रेगुलेशन, बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, उससे हम इसको कोरिलेट करेंगे कैसे होता है। फिर हम ब्लड प्रेशर, पल्स एंड ईसीजी जो हमारा ग्राफ बनता है कैसे होता है, इसको हम कौन सा किस ग्राफ को हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, कौन सा एस वेव है, कौन सा पी वेव है, वो हम सब डिस्कस करेंगे डिटेल बाय। हम जब हम देखेंगे ना एक पेशेंट का ईसीजी ग्राफ, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कहाँ पे डेविएशन हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कौन सा डिजीज़ हो सकता है, तो हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अदर की बात करें तो कार्डियोवास्कुलर, जो ये हम सारा चीज़ पढ़े हैं, इसका डिसऑर्डर क्या क्या होता है, तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, कार्डिक अरिथमिया हो गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया जिसको हम सीएचएफ भी बोलते हैं। अदर है इस्केमिक हार्ट डिजीज, आईसीएच बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। ये सारा हम डिजीज़ के बारे में एक डिटेल्ड स्टडी करेंगे, हम एक ड्रग के साथ, एग्जाम्पल के साथ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ हम उसमें पढ़ेंगे। जो किस ड्रग का क्या मैकेनिज्म है वो फार्माकोलॉजी में आता है, लेकिन हम बेसिक्स हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। एनाटॉमी के साथ हम फार्माकोलॉजी को भी कोरिलेट करेंगे, और पैथोफिजियोलॉजी तो यहाँ पे हमें को पढ़ना ही है, जो कैसे हमारा डिजीज क्रिएट हो रहा है, कौन सा मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अगर हम लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रुकिए अभी बता रहा हूँ। हाँ,
ये हम जितने भी 5 यूनिट है, 5 यूनिट पढ़ने के बाद हम सीखेंगे क्या, हमें क्या, हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो वो जो आउटकम होता है, वो आउटकम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा फंडामेंटल एक कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी का। दूसरा हमारा जो स्ट्रक्चर फंक्शन, जो हमारे वेरियस टाइप का ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, उसके बारे में हमारा क्या कहते हैं, एक हमारा बेसिक आइडिया लग जाएगा उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। उसके बाद एटोलॉजी और पैथोजन, एटोलॉजी मतलब होता है कॉज, और पैथोजेनेसिस मतलब किस मैकेनिज्म से हो रहा है किसी भी डिजीज़ को। जो हमारा इंट्रोगोमेंट्रिस जैसे स्किन डिसऑर्डर हो गया, हमारा कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हो गया, उसके बारे में। फिर बेसिक मैकेनिज्म क्या है इन्फ्लामेशन प्रोसेस का, किस तरह से इन्फ्लामेशन इंजरी और इम्यून रिस्पॉन्स होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारा बहुत सारे टाइप्स का टिश्यू होता है और ऑर्गन होता है हमारे डिफरेंट बॉडी सिस्टम में, उसको अब आइडेंटिफाई करेंगे, उससे क्या हमारा बेनिफिट होगा, उसका वो अगर फंक्शन नहीं होगा तो कौन सा डिजीज क्रिएट होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट में जो हमारा जो रिकमेंडेड बुक है, हम ये चीज़ हम पढ़ेंगे कहाँ से, हम तो आपको नोट्स देंगे जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा और आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगर आप बहुत ही डीप क्यूरियस है ये कैसे हो रहा है, बहुत ही डीप पढ़ने की ज़रूरत है, तब आपके लिए हम बुक लेकर आए हैं जो पीसीआई ने रिकमेंड किया है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, एसेंशियल ऑफ फार्माकोलॉजी। हम इसका बुक का लिंक दे रहे हैं इसी पीडीएफ में, सेकंड पेज में। आप वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। जो हमारा फिर मेडिकल फार्माकोलॉजी है, फिर हमारा अनदर बुक है एनाटॉमी फिजियोलॉजी बाय टोर्टोरा, फिर बेसिक पैथोफिजियोलॉजी बाय रॉबिन्सन। ये हमारा रिकमेंडेड रेफरेंस बुक है, ये आपको रेफ़र कर सकते हैं। इस बुक का पीडी ये हमारा सारे बुक का, एक मिनट, ये हमारा सारे बुक का हमारा पिक्चर है। इसमें आपको लिंक अटैच कर दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये बुक डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ये हमारा फिजियोलॉजी का है, फिर हमारा ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी का है, ये हमारा पैथोलॉजिक बेसिक डिजीज़ का पैथोजेनेसिस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और इसी तरह की जानकारी के लिए आपको फॉलो करना है व्हाट्सएप चैनल को स्कैन करके, आप यहाँ पे हमारे जुड़ सकते हैं एम्ड लाइफ वन के। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, आपको डायरेक्ट 1-to-1 गाइडेंस दिया जाएगा, किस जगह पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे आपको स्टार्ट करना है, नोट्स कैसे बनाना है, आपको कौन कौन सा बुक फॉलो करना है, हर एक चीज़ बताएंगे स्टेप बाय स्टेप में। अगर ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको स्कैन करके फॉलो कर सकते हैं, अपने जूनियर के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। और हम लोग करते क्या, हमारा काम क्या है, हम कैरियर गाइडेंस करते हैं, हम एडमिशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जो बी फार्म हो, एम फार्म हो, डिप्लोमा हो, उसमें जॉब का प्रिपरेशन करवाते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाते हैं, रिसर्च ट्रेनिंग में हेल्प करवाते हैं, जीपैट का प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, नाइपर के प्रिपरेशन में, गेट के, CSIR नेट के, इन सब में हम लोग हेल्प करते हैं। बच्चे को कोई भी चीज़ में डाउट हो, हम 1-to-1 गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, आप डायरेक्ट इस इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कीजिए, आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा, हर एक चीज़ का 1-to-1 आपको कॉल पे बात होगा, आपको जो भी प्रॉब्लम हो सारा चीज़ सॉल्व होगा। अगर आपको थोड़ा भी अगर सही लगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, तो एम्ड लाइफ वन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।